क्या अरावली की पहाड़ियों को खोद खोद कर छलनी करने के बाद अब खनन माफिया की काली नजर उत्तराखंड के खूबसूरत हिमालय पर जा टिकी है? जिस तरह अरावली को बर्बाद किया गया, क्या वही खौफनाक मंजर अब देवभूमि में दोहराया जाएगा? दोस्तों, उत्तराखंड के बागेश्वर में अब हिमालय का दिल चीर देने की साजिश की जा रही है। बागेश्वर की जमीन धंस रही है और पहाड़ों में दरारें आ रही हैं। लेकिन अब उत्तराखंड हाई कोर्ट की नींद टूटी है और कोर्ट ने इस खूनी खेल को रोकने के लिए अपना डंडा चला दिया है। लेकिन आखिर कोर्ट ने ऐसा क्या आदेश दिया कि माफियाओं की नींद उड़ गई है? चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, विकास और विनाश के बीच की जो पतली लकीर है उसे आज हम बागेश्वर के खनन मामले से समझेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की बेंच ने एक बहुत ही सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में हो रहे खनन पर नजर रखने के लिए एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बना दी है और इस कमेटी का काम यह जानना है कि हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्र में खनन किया जा सकता है जिससे कि उत्तराखंड के पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे। दोस्तों, ये कमेटी 15 जनवरी 2026 से अपना काम शुरू करेगी और हर 15 दिन में कोर्ट को रिपोर्ट देगी। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है जनहित याचिकाओं से, जिसमें बागेश्वर में हो रहे अंधाधुंध और अवैज्ञानिक खनन की पोल खोली गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पट्टे वाले और बिना पट्टे वाले दोनों इलाकों में इतनी बुरी तरह खुदाई की गई है कि पहाड़ी ढलानों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। नदियों और छोटे छोटे झरनों के रास्ते बंद हो चुके हैं, जिसका खामियाजा अंत में किसे भुगतना पड़ता है? जाहिर सी बात है, उत्तराखंड के आम आदमी को। और हैरानी की बात तो यह है कि हाईकोर्ट ने जब राज्य सरकार से इस मामले में सवाल किए तो सरकार के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था जिससे लगे कि वहां वैज्ञानिक तरीके से काम किया जा रहा है। इसके उलट सरकार के पास यह बताने के लिए भी कुछ नहीं था कि उन्होंने इस तबाही को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। दोस्तों, अरावली में हमने देखा है कि कैसे पहाड़ों को गायब कर दिया गया और आम आदमी को कानो कान खबर भी नहीं लगी कि उसके शहर की हवा और ऑक्सीजन देने वाली पहाड़ियों को अब समतल कर दिया गया है। और सिर्फ समतल ही नहीं किया गया, बल्कि जमीन से सैकड़ों फुट गहरे तक खोदकर इतने बड़े बड़े गड्ढे किए गए हैं कि आप देखेंगे तो लगेगा कि पाताल लोक में पहुंच गए हैं। ठीक यही चीज अब देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर में भी करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप उत्तराखंड में खनन के दस्तावेज देखेंगे तो उसमें यह लिखा है कि केवल मैनुअल यानी कि हाथों और फावड़े से खनन किया जा सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है यह देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, बागेश्वर एसपी की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि खनन स्थलों से 124 भारी मशीनें बरामद की गई हैं। अब आप सोचिए कि जिस हिमालयी क्षेत्र में भारी मशीनों की सख्त मनाही है, वहां इतनी बड़ी तादाद में मशीनें क्या कर रही थी? क्या यह अरावली की तरह पहाड़ों को जड़ से खत्म करने की साजिश तो नहीं? लेकिन अब कोर्ट ने इस मामले में देश के सबसे बड़े दिमागों को शामिल किया है। इस कमेटी में शामिल होंगे सीएसआईआर, वाडिया संस्थान और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के बड़े वैज्ञानिक। इसके अलावा एक कड़वा सच दोस्तों यह भी है कि उत्तराखंड सिस्मिक जोन 5 में आता है, जहां अगर जरा सी भी छेड़छाड़ हुई तो एक बड़ा भूकंप या आपदा आ सकती है। एमिकस क्यूरी दुष्यंत मैनाली ने कोर्ट को बताया कि कैसे खनन माफिया नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने भी कह दिया है कि अगर पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का पालन नहीं किया गया तो परमिशन को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, सच तो यह है कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में खनन की इजाजत तो मिलनी ही नहीं चाहिए। असल में उत्तराखंड राज्य को इसलिए नहीं बनाया गया था कि वहां के पहाड़ों को आप खोदकर उससे पैसे कमाओ, बल्कि उत्तराखंड राज्य को बनाने का मुख्य कारण था पहाड़ के लोगों का विकास।
जो अक्सर मैदानी इलाकों तक सीमित रह जाता है। पिछले 25 सालों से जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, आज तक पहाड़ के लोगों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। पहाड़ का युवा आज भी नौकरी, शिक्षा और मेडिकल सुविधाओं के अभाव में पलायन करने को मजबूर है। यानी कि पहले पहाड़ियों को आपने उनके घर छोड़ने को मजबूर किया और उसके बाद उनके घर को खनन की आड़ में मिट्टी में मिला दिया गया। दोस्तों, एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या देवभूमि में खनन को मंजूरी दी जानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।